एक खबर इटावा से उत्तर प्रदेश। इटावा में बुधवार देर रात एक डॉक्टर को जबरन पुलिस कर्मियों को उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माफ करिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में 3 पुलिसकर्मी आए और ड्यूटी डॉक्टर को जबरन साथ ले गए। एसएसपी की मां बीमार थी तो पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को जबरन उठा लिया। डॉक्टर को कुछ कहने सुनने का मौका भी नहीं दिया गया। इस मामले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद इटावा के सरकारी डॉक्टर काफी नाराज हैं। इस मामले में क्या हुआ, रिपोर्ट दिखाते हैं, जल्दी से देखिए। बुधवार देर रात 3 पुलिसकर्मी इटावा के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में धड़ल्ले से घुसे और इससे पहले कि ड्यूटी डॉक्टर कुछ कहते सुनते उन्हें जबरन अपने साथ ले गए, जैसे किसी कैदी को ले जा रहे हो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को, तब तक वो बोलता था करने लगे। आप हमसे बड़ी हो गई क्या? एसपी साहब से बड़े हो, हमको ले गए इमरजेंसी के यहाँ से। फिर सिविलियन था, ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना, तो मुझे एसपी कुमार ले गए। दरअसल इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव की बुजुर्ग मां बीमार हुई तो सिविल लाइन थाने में मौजूद पुलिस वालों ने डॉक्टर से ड्यूटी छोड़कर चलने को कहा, लेकिन रास्ते में एसएसपी का फोन आया कि प्राइवेट डॉक्टर आ गए। तब जाकर पुलिस वालों ने सरकारी डॉक्टर को छोड़ा। एसपी साहब का फोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, इन्होंने इतना गलती आपके साथ, इसलिए सॉरी बोला उन्होंने एसपी साहब। एसएसपी ने सॉरी बोलकर मामला ठंडा करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन इससे आम जनता पर खाकी का आरोप फिर सामने आ गया है। देखिए, सबकी मां होती है, चाहे एसएसपी हो, नेताजी हो या साधारण इंसान, सबके लिए डॉक्टर जरूरी है। वहां भी तो किसी का इलाज चल रहा होगा। हम ये नहीं कहते कि एसएसपी की मां के लिए आप डॉक्टर्स को लेकर ना जाएं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां तो देख लीजिए। अब देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद इटावा के डॉक्टर्स में काफी रोष है, नाराजगी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के कर्मचारियों ने डॉक्टर्स के साथ हुई बदसलूकी पर हंगामा किया है। राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस एसोसिएशन और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। गुस्साए कर्मचारियों ने 2 घंटे तक ओपीडी बंद रखी है, यह भी लेकिन ठीक नहीं है। डिस्पेंसरी को भी कुछ देर तक बंद रखकर नाराजगी जाहिर की गई। इस विरोध प्रदर्शन से अस्पताल में मौजूद मरीजों को कुछ देर दिक्कत भी होती रही। देखिए, डॉक्टर चले गए तब भी दिक्कत, इधर धरना प्रदर्शन करेंगे विरोध तब भी दिक्कत, तो दिक्कत तो आम जनता को ही होती है। दोनों पक्ष को ध्यान रखना चाहिए। अब इटावा के सीएमओ डॉक्टर वीके सिंह ने भी इस घटना पर काफी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनवा देते हैं सीएमओ क्या कह रहे हैं। ये कोई घटना की मुझे सूचना दी गई है कि रात में हमारे जो डॉक्टर तैनात थे ड्यूटी पर, फार्मासिस्ट स्टाफ था, उनको कुछ जबरन बलपूर्वक करते हुए यहाँ से कुछ पुलिसकर्मी आए थे और उठा करके ले गए। उनके साथ में सभ्य व्यवहार किया गया है और जो भी अपराध हुआ उनको बहुत कष्ट पहुंचा है और गाली गलौज भी हुई है और जबरन उठा के ले गए हैं। इससे सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंची है और ऐसा करना एक जघन्य अपराध है। सरकारी ड्यूटी से किसी आदमी को जबरन उठा जाना, इस मामले की जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो सख्त कराई जाएगी। की बात कही जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी अफसर्स हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे और इस सिचुएशन को समझेंगे भी और आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। उम्मीद तो हम यही करते हैं, आम जनता को राहत जरूर मिले। आगे बढ़ते हैं और अब क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, कहां हो रहा अपराध, 4 अपडेट। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 2 और आरोपी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दोनों को पकड़ा है। उधर पुर्तगाल में लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स की पोस्ट, रोमी प्रिंस गुट के ठिकानों पर फायरिंग का दावा। एनडीटीवी से इस दावे की पुष्टि नहीं करता एनडीटीवी। राजस्थान से खबर है, जहां जोधपुर में 29 करोड़ की हेरोइन जला दी गई। आग में डालकर 15 किलोग्राम नशे का सामान नष्ट किया गया। जोधपुर एनसीबी राजस्थान की टीम ने यह कार्रवाई की है। उज्जैन में ज्वेलरी शोरूम में गहने की चोरी। शोरूम मालिक ने महिला को पुलिस को सौंपा। महिला का साथी भी पुलिस हिरासत में।